बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि चौधरीयों का काम किस तरीके से ख़राब हुआ है। वो एक ऑडियो है जो हथे चढ़ गई भाई किसी के और वो फिर पहुँचा दी गई मुतलका लोगों को, तो उसकी वजह से चौधरीयों का काम हो गया ख़राब। लेकिन बहरहाल ये सारा दास्तान है, एक पूरी कहानी है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखूँगा। वो ऑडियो में क्या बातें थी वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने कल ये गुजारिश की थी कि 10 मार्च तक भाई ए तरीके अदम एतमाद की जो है ना कहानी वो पूरी हो जाएगी। अब मसला ये है कि जो है ना फजल रहमान साहब, उनके साथ कुछ लोगों की मुलाकातें हुई और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम आइंदा 48 घंटे जो है ना इसके अंदर इजलास बुला रहे हैं। तो जो रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे बेचारे को मेरे जे होने चाहे जे, उन्होंने कहा था कि जनाब तरीके अदम एतमाद आ रही है। बाद में हालांकि मौलाना साहब ने क्लियर कर दिया कि ये तरीके अदम एतमाद के लिए हम वैसे इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पे साइन करवा रहे हैं और वो हमने रिक्वेजिशन पे साइन करवा ली हैं। वो 80 के करीब लोग हैं जिनके साइन करवा लिए गए हैं। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए 80 लोगों की ज़रूरत नहीं है, भाई उत्थे 172 लोगों की लोड़ है। लेकिन अदरवाइज वैसे इजलास बुलाने के लिए जो है ना वो 25% या 20% लोग होते हैं टोटल, जितनी भी स्ट्रेंथ हो असम्बली की उसमें से आपने कोरम एक्चुअली पूरा करना होता है। तो वो एक तादाद है, वो 80 ही बनती है। मेरे ख्याल 80 ने तो 85 बनती होगी। तो ये जो है ना ये वो है। लेकिन बहरहाल हुकूमत के ऊपर एक मुश्किल मरहला है और ये जो जितने दिन हैं आज समेत अगे भाइन ये मुश्किल ही मरहले ने हुकूमत उत्ते नाजुक लम्हात चल रहे हैं हुकूमत के ऊपर। और हुकूमत जो है ना वो अपने हाथ पैर मार रही है। और हाथ पैर मारने के चक्कर से मुझे याद आया शहजाद हुसैन भट्ट साहब का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। इसलिए नहीं करता कोई बरादरी मेरी, मैं इसलिए करता हूँ कि वो उन्होंने कोई ना कोई जो है ना वो खबर नहीं से नहीं देनी होती है। तो शहजाद भट्ट साहब ने ये एक आज खबर दी है कि जो है ना अपना उस्मान बुज़दार साहब उन भाजी बली दा बकरा बनाने लगा इमरान खान। और वो क्या एक है पता नहीं अजीब सी मिसाल है कि पैर सड़न लगते थे बच्चे थले ले लेंदे ने, वो इंजदा कोई है, मुझे अब वो याद नहीं आ रही मिसाल। असल में थोड़ा सा मैं क्या कहना चाहिए कि किसी और मसाइल का भी शिकार हूँ इस वक्त। मगर मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वो उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी जो है ना वो भाई ने फट ते परी। ये शहजाद भट्ट साहब दे बकोल जे, गौहर भट्ट दे बकोल नहीं जे। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। शहजाद भट्ट साहब की जो स्टोरी है जो उन्होंने जीएनएन के ऊपर ब्रेक की है वो ये है कि जनाब उन्होंने ये बताया है कि जनाब चौधरीयों को राज़ी रखने के लिए जो हैं अपना इमरान खान साहब, उन्होंने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी जो है ना वो देने की बाकायदा तौर पर हामी भर ली है और तैयारी कर ली है। और इस हफ्ते के अंदर शहजाद भट्ट साहब के मुताबिक इस हफ्ते के अंदर उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा और उसके बाद चौधरीयों को कहा जाएगा कि जनाब तुसी आके ते एतमाद दा वोट लवो ते हुकूमत बनाओ। अब ये उनकी एक कहानी है। जब पॉलिटिकल क्यास होता है तो बहुत सारी कहानियाँ चलनी है, बाबू जी कभी इधरों गल आई कभी उधरों गल आई, कोई बंदा नवी तो नवी कहानी आती। लेकिन इस बात में शहजाद भट्ट साहब की बात में मुझे वजन इसलिए महसूस होता है कि मेरे पास जो एक मामला है वो मैं आपके सामने आपकी गोशगुजार करने लगा हूँ। और वो मामला ये है कि आपको याद है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो चौधरी बरादरन के ऊपर बड़े ही आशक हैं, बड़े शदीद किस्म के होते हैं ना सियासी आशक, वो हैं चौधरी बरादरन के ऊपर। आपको मैं थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई उस केस के अंदर चौधरी बरादरन का भी नाम था। और 2008 के इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी साहब ने इनको कातिल लीग करार दिया था, जिसके बाद फिर उस वक्त ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो थी वो एक बड़ी शदीद किस्म का उनको एक शहादत थी उनके घर में। और वो उनके घर में क्या पूरे पाकिस्तान के हर घर में शहादत थी यार। बेनज़ीर भुट्टो इतनी बड़ी लीडर थी। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, जो लोग उनके कत्ल में शरीक है, परवेज़ मुशर्रफ है भावें ते भावें मसूद सी कोई, भावें कोई 15 साल का बाल सी भावें उहदे वकीलों तो भी मैं समझता हूँ जो उसके कत्ल में मुलव्वस लोग हैं उसके वकीलों को भी कोई शर्म कोई हया करनी चाहिए कि उनकी वकालत नहीं करनी चाहिए। इन्नी वड्डी लीडर जी ना वो साडे मुल्क दी मारी उन्होंने। और नतीजा ये निकला है कि जनाब आज हम जिस मुश्किलात का शिकार है ना, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल उनमें एक बहुत बुनियादी वजह है। ये बात आप जहन में रखिएगा। वो एक बहुत
مدبر بڑی دانشمند قسم کی خاتون تھی. ان کی اگر ان کو موقع مل جاتا پاکستان کی ظاہر وہ پرائم منسٹر بنتی تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے. یہ جو آج کل کے بچے جو ہیں جس طرح سے بے روزگاری کا شکار ہے تسی بے روزگاری کا شکار نہ ہوئے ہوں. باہر اب وہ وقت نہیں رہا, بات اور سے اور نکل گئی ہے. میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اس کے بعد اس قاتل لیگ کو جن کو وہ قاتل لیگ کا کرتے تھے ان کو پائن اپنے دل کا بنا لیا جانی, اور جانی بنا کے نا انہوں نے جناب ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ پیش کر دیا. پولیٹیکل ضرورتوں کے تحت کیا. وہ ظاہر ہے اپنی پارٹی کے اندر یہ ایک لاجک دیتے ہیں اور یہ ایک لاجیکل بات ہے. اس وقت جو حالات تھے میاں نواز شریف نے ایک قدم چھاڑتا. زرداری صاحب کو تو ٹوٹل 125 سیٹاں سن قومی اسمبلی کے اندر, تھے نہیں 172 نے, تو لہٰذا پوری نے تو کرنی ہے سر نا. تو پھر ادھر ادھر ٹوٹے ٹوٹے جوڑ کے انہوں نے اپنی فلم جڑی نا پوری 5 سال چلائی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تب سے ان کے دل کے جانی بن گئے ہیں. اور چودھریوں کو بھی خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کو زرداری صاحب سے بڑا لگاؤ ہے اور وہ ان کی بڑی تعریف کیا کرتے ہیں. اچھا, اب زرداری صاحب چاہتے تھے, پچھلے سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ چودھریوں کو آپ پنجاب دیں اور پنجاب دے کر تو جناب انہوں نعرہ لا لو اور عمران خان کو گھر بھیج دیو, باقی پھر دیکھی جائے گی جس طرح ہوئے گا. وہ چیزیں چلتی رہی. ایک وقت آیا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے چودھریوں کو پنجاب دے دیتے ہیں. 2-3 ایشوز کے اوپر کام خراب ہوا. 2 ایشوز میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک ایشو جس کے بعد پھر زرداری صاحب نے, میرا خیال ہے کہ یہ شعر جان ایلیے کا وہ میرا خیال ہے انہوں نے پھر کہتا یہ ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا. ویسے تو انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ جان ایلیہ کون ہے, لیکن چلیں بہر وہ شعر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب خواہشوں کو ٹال دیا میں نے اپنے دل سے تمہیں نکال دیا. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کا ایک شعر ہے جو جان ایلیہ کا. اگر میں غلط پڑھ گیا ہوں تو برائے مہربانی کمنٹس میں جن کو صحیح پتہ ہے وہ ضرور لکھ دیجیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا یہ کہ جناب مونسلئی صاحب اور جو ہیں اسد کیسر صاحب, ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ پہنچ گئی میاں نواز شریف تک. اور مجھے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب بار بار میاں صاحب سے کہتے تھے کہ جناب پرویز الہی نو بڑھا دو یار وزیر اعلیٰ. وہ کی ہو گیا 2-2.5 مہینے تے گل ہے. اب پرویز الہی اینڈ کمپنی چاہتی تھی کہ اسی وزیر اعلیٰ بھی بنی ہے اور اگوں جناب وہ جو ہے نا اپنا 1.5 سال باقی تھا بھی پورا کریے. اس بات پر پہلے تو اعتراض تھا بہت زیادہ اپنا نواز شریف صاحب کو, نہیں پائیں 1.5 سال والی کہانی کوئی نہیں, 1.5-2 مہینے لی بننا ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ, نہیں بننا تو پائیں گھر بیٹھو. ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے تھے. اس دوران پر جلتی پر تیل کا کام جو کیا وہ اس آڈیو نے کیا جس میں اسد کیسر صاحب جو ہیں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور مونسلئی, آپ کو یاد ہے ان کی گفتگو ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر, پھر ٹکر چلے, بڑی خبریں چلی تھیں, ایک 5-7 روز پہلے کی بات ہے. وہ آڈیو کسی نے میاں نواز شریف تک پہنچا دی جس آڈیو میں مونسلئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اپنا اسد کیسر صاحب کو بقول ذرائع کے. مطلب ظاہر ہے کہ میں نے وہ آڈیو نہیں سنی, میرے پاس ہوتی میں تانوں براہ راست سنا دینا پائیں. وہ آڈیو میرے کو نہیں, مجھے تو فرام ہارسز ماؤتھ جو کہ نون لیگ کے ہیں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اس آڈیو میں مونسلئی صاحب یہ فرما رہے ہیں اسد کیسر صاحب سے کہ بھائی نے ساڈا ریٹ بتاؤ, سانوں وڈے سارے نوٹ پاؤ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سانوں کوئی وڈی آفر کرو نا سر, ورنہ تو اسی ادھر جا رہے ہیں. پھر سانوں پھر مطلب دیکھو نا, آپ ہمیں روکنے کے لیے کچھ تو آفر کریں نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ سر اسی تاڑے نال وعدہ پورا کریں گے, لیکن سر سانوں کو مطلب دیکھو نا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ طریقے سے ساری گفتگو میں وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے وہ آڈیو بھیج دی چپ کر کے زرداری صاحب کو کہ ایلو پائن, اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ایلو جی بہو جی جی تسی عاشق ہوئے پے ہو نا, وہ تھان دے پائن ہر پاسے لگا پھر رہا جی, اور اب آپ بتا دے کہ اس کا کیا کرنا ہے. جس کے بعد اسد زرداری صاحب نے بھی چودھریوں کے بارے میں جو سافٹ کارنر تھا اس کو مطلب ذرا ہارڈ کر لیا, اور اب چودھری جو ہے نا وہ گھبرائے پھر دے, بوندلے پھر دینے, کدی ادھر ویخ دینے, کدی ادھر ویخ دینے. لیکن ایک امید چودھریوں کے لیے ابھی بھی موجود ہے. میں آپ سے عرض کروں چودھری کے لیے جو امید موجود ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک جو بات ہے جو شہزاد بٹ صاحب نے خبر دی ہے اس کے مطابق اگر اس کو یہ ایسا کر دیا جائے تو چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی جو ہے وہ بڑی راضی ہو جائے گی اور وہ حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 سوال ہیں. کیا واقعی ایسے ہونے جا رہا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال ہے کہ جناب کیا اگر یہ ہوگا تو اپوزیشن ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی؟ جواب ہے نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب کیا چودھری کے بغیر بھی حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے؟
पंजाब में या कौमी असम्बली में, इन 3 सवालों के जवाब मैं आपको देने लगा। पहली बात यह है कि शहजाद भट्ट साहब के मुताबिक वो उस खबर लेके आ रहे हैं। अगर वो लेकर आ रहे हैं तब्दीली और परवेज़ लेके वज़ीर-ए-आला बनाने जा रहे हैं, तो ये इमरान खान वो वाली एक ऐसी सियासी जो है ना गलती करेंगे जिसका फिर उन्हें खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हाथ हथ रख के बैठे वेखते रहन। यानी एडी उन्होंने कंपेन चलाई हुए, इन्ना सारा मतलब उन्होंने सोबतां मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां होण ते उस तो बाद सर हीर मंग घेड़ियां दी ऐ तो नहीं होएगा ना भाई, मतलब वो हीर वारिस शाह दी हीर च हो गया सी, इत्थे नहीं होएगा। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो इस आराम से नहीं होंगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि ये पहले फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने पर जोर लगाना पड़ेगा, बजाय इसके कि इमरान खान की तरफ जाए। उससे इमरान खान को थोड़े साल लग सकते, 2, 4, 5, 10 दिन अगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून उत्थे भी लाएगी या पीपल्स पार्टी मिलकर वो वहाँ पर ले आएंगी, तो इमरान खान अपनी पाएगी, परवेज़ लाई इधर लगा फिरेगा, तो काम दोनों पासे रह जाएगा। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पॉसिबल है कि चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर-ए-आला ना भी बने और हुकूमत का साथ ना भी छोड़ें, इसके बावजूद तब्दीली आ सकती है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो ये कहते हुए 2-4 जगहों के ऊपर लाहौर के अंदर पाए गए हैं कि भाई ने साढ़े को 26 बंदे ने, तहरीक इंसाफ के 26 बंदे, और ये जो 26 बंदे हैं ये MNA हैं। और आपको मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि पंजाब के अंदर जो MPs हैं, कुछ हल्के तो ऐसे हैं ना जहाँ पर नून लीग के पास पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने सीधा होकर करता ना कि लो भाई तुम हो जाओ। जहाँ पर नून लीग के पास पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तो उन लोगों से कहा गया है जो नून लीग की टिकट लेना चाहते हैं कि बाबू जी तुहाडे घर दे विच अगर कोई खातून है, बेटी है, बहन है, मतलब खाला है, मासी है, चाची है, कोई है जिसको आप MPA बनवाना चाहते हैं, तो हम उनको स्पेशल सीट के ऊपर MPA बना देंगे, हम आपको इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। तो नून लीग के पास पंजाब के अंदर बहुत सारी ऑप्शन जो है ना वो मौजूद हैं, और नून लीग के ज़राए जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस हवाले से कि जनाब ये तो भाई साढ़े मतलब घड़े दी मछली जिसले चाहेंगे चुक के बाहर छोड़ देंगे। तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हुई हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं 10 मार्च जो है ना वो सर आप समझे 10 मार्च तक काफ़ी सारा जो है ना काम हो गया होगा, और चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्पीड के साथ इमरान खान को बनी गल्ला की तरफ घसीट के ले जा रही होंगियाँ, और वो जो है ना क्या कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस वो फड़क कह रहे होगा मैं नहीं जाना, मैं इतने ही रहना है। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान के लिए एक सीरियस वक्त है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं। परवेज़ लाई साहब अपनी जो है ना वो कीमत लगवाने के चक्कर में पड़े थे, एक पास फारग हुए। ये मुंसलाई की ऑडियो टेप ने ना सारा काम परवेज़ लाई का ख़राब कर दिया है। बच्चे जो है ना वो मतलब कच्चे ही होते हैं भाई, मतलब जो ज़ाहिर है परवेज़ लाई साहब का तजर्बा है, जो शुजात साहब का तजर्बा है, वो मुंसलाई साहब का तो नहीं है ना। पहली बारी वफाकी वज़ीर बने, वो भी मतलब एड़िया रगड़ के बनवाए गए वफाकी वज़ीर, तो मतलब उनका तो वो तजर्बा नहीं है जो ज़ाहिर है उनके बुज़ुर्गों का है। तो बस वो गलती कर बैठे भाई, और किसी ने रिकॉर्डिंग पहुँचाती, वो हुण रिकॉर्डिंग किन्ने पहुँचाई भाई, ਉਹਦਾ मैं नाम भी नहीं दस सकता तो मैं इशारा भी नहीं दे सकता। आपने जो मर्जी समझने इस हवाले से समझ लें, जो मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया। फिर वक्त जितना नहीं मिलते अगले वीलाग।